दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं इस पे पूरी तरह हमारा अधिकार है। पूरी तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये काम करना है या ये काम हमें नहीं करना, और हमारे कामों की वजह से ही हमें उसका रिजल्ट मिलता है। यानी अगर हम कुछ अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने कुछ बुरा काम किया तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही होगा। कहते हैं ना कि कर्म करना बीज बोने के समान होता है। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ लगेगा। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। तो दोस्तों, आज आपके लिए लाई हूँ गौतम बुद्ध की एक कहानी, जिसे सुन के आप भी कहेंगे कि अब बुरे कामों से तौबा। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की ये कहानी। एक आदमी मर गया था, तो उसके बेटे ने यह निश्चित करना चाहा कि मेरा पिता अब स्वर्ग ही जाए। तो उसने पूरे गांव में जितने भी बड़े बड़े पंडित थे, सबके पास जाकर पता किया कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि मेरे पिताजी स्वर्ग ही जाएं। सब लोग कुछ ना कुछ वादे कर रहे थे, लेकिन उस लड़के को तो पूरी गारंटी चाहिए थी, और ये पूरी गारंटी उसे कोई नहीं दे रहा था। तभी उसे पता चला कि गौतम बुद्ध आए हुए हैं और वह एक विशाल सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं। तो लड़का तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया और उनके पैरों पर गिर गया और उनके पैरों को कस के पकड़ लिया और कहा कि मेरे पिताजी का निधन हो गया है। मैं यह चाहता हूँ कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग ही जाएं। इससे पहले कि गौतम बुद्ध कुछ बोलते, उसने फिर कहा, आपको नहीं नहीं कहना है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि अगर आपके पास कोई कुछ मदद के लिए आता है तो हम उसे ना नहीं कहते, तुरंत हाँ ही कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मुझे मना नहीं कर सकते, आपको मेरा ये काम करना ही होगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, अब मैं क्या करूं? तुमने तो मेरे ऊपर सारे दबाव डाल दिए हैं, अब मैं ना नहीं कह सकता। इसीलिए चलो ये करते हैं। तुम एक काम करो, घर वापस जाओ, 4 बजे नदी में डुबकी लगाना। भोर को एक मिट्टी का घड़ा लेना, जिसमें आधे पत्थर डालना और आधा मक्खन डालना। फिर उसे कपड़े से बांधकर यहाँ ले आना। फिर मैं देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे पिताजी के लिए। वह लड़का घर गया और एक छोटा बर्तन लेकर उसमें पत्थर डालने लगा। तो उसकी माँ बोली कि अपने पिता के लिए इतना छोटा बर्तन लाया है, तुझे इससे बड़ा बर्तन नहीं मिला। तो वह गया और सारे दुकानों में पता किया और सबसे बड़ा घड़ा ले आया और उसमें आधे पत्थर और आधा मक्खन डाल दिया और उसे कपड़े से बांधकर पानी में डुबकी लगाकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। वह बर्तन इतना भारी था कि उसे रास्ते भर बड़ी परेशानी हुई उसको वहां तक लाने में। गौतम बुद्ध ने उसको देखा और कहा, 3 बार झील के चारों ओर चक्कर लगाओ, इसे परिक्रमा कहते हैं। जाओ, झील के चारों ओर 3 चक्कर लगाकर आओ। वह लड़का इतना भारी बर्तन लेकर झील के चारों ओर घूमने लगा। उसे चलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन बार बार यह सोच रहा था कि मैं ये अपने पिता के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए हिम्मत जुटाकर बार बार चक्कर लगाने लगा। जब चक्कर समाप्त हो गए तो गौतम बुद्ध के सामने आके फिर से खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उसकी स्थिति और उसके दृढ़ संकल्प को देखा और उससे कहा, बस अब पानी में चले जाओ। जब तक कि पानी तुम्हारे सीने तक ना आ जाए तब तक आगे बढ़ते रहना। वह पानी के अंदर चला गया। अब गौतम बुद्ध ने कहा कि अब धीरे से घड़े को पानी में छोड़ दो। घड़ा पानी में गया और डूब गया। गौतम बुद्ध ने एक मोटी सी छड़ी उठाई और लड़के के पास फेंकी और कहा, अब ये छड़ी लो और एक झटके से इस घड़े को तोड़ दो। घड़ा पानी के नीचे था और वह लड़का बहुत थक गया था। एक झटके में उसे तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसके पिता स्वर्ग जा रहे थे
तो वह हार नहीं मान सकता था। उसने अपने आप को तैयार किया और जितने भी देवताओं के बारे में सोच सकता था सोचा और एक गहरी सांस ली। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम इसे एक झटके में तोड़ोगे तो अगर पत्थर ऊपर आके तैरने लगे और मक्खन डूब जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पिता स्वर्ग जाएंगे, लेकिन अगर पत्थर डूब गए और मक्खन ऊपर आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लड़के ने हिम्मत जुटाई और एक जोरदार झटके से घड़े को तोड़ दिया। पर यह क्या, मक्खन ऊपर आ गया और पत्थर नीचे डूब गए। वह लड़का बुरी तरह निराश हो गया और पानी से बाहर आकर अपने घर की ओर चला गया। पर वह जैसे ही अपने घर की ओर जाने लगा तभी उसके दिमाग में कुछ विचार आया और वह वापस गौतम बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, आपने कहा था कि मक्खन डूबेगा और पत्थर तैरेगा, पर यह कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ही ऐसे हैं कि पत्थर ही डूबेगा और मक्खन तैरेगा। तो क्या आपने मुझे धोखा दिया? गौतम बुद्ध ने कहा, ओह, तो अब तुम्हें प्रकृति के नियमों के बारे में कुछ समझ में आ गया। तो अब क्या समस्या है? अगर तुम्हारे पिता मक्खन की तरह हैं तो वह ऊपर यानी स्वर्ग जाएंगे, और अगर वह पत्थर की तरह हैं तो वह नीचे यानी नर्क जाएंगे। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ और तुम भी क्या कर सकते हो? उन्होंने जैसा कर्म किया होगा वह उसी स्थिति में रहेंगे। अब तुम बहुत थके लग रहे हो, घर जाओ और सो जाओ। वह लड़का वहाँ से सर झुका के चला गया। दोस्तों, सच ही है, हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा मिलेगा और हमारे बुरे कर्मों का फल हमसे बच नहीं पाएगा। दूसरों को परेशान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी कभी ना कभी परेशान होता है, और जो दूसरों का भला करता है ईश्वर उसका हमेशा भला करता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी दूसरों की भलाई में अपनी भलाई ढूंढेंगे और हमेशा अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।